ICC Champions Trophy 2025 चैंपियंस टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशंस टू देम एंड कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस एज वेल। आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला है, वेल डिजर्व। दो ही टीमें थी जो ये चैंपियंस ट्रॉफी डिजर्व करती थी, एक न्यूजीलैंड एक इंडिया। जो बेटर खेलता वही जीता। इंडिया ने फिर यहाँ पे आउटक्लास कर दिया, अनबीटन रहे और वर्ल्ड क्रिकेट में डोमिनेट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लास्ट 3 ICC इवेंट्स में सिर्फ एक मैच हारे हैं और बैक टू बैक ICC ट्रॉफीज ले ली हैं, 2024 का T20 वर्ल्ड कप और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो इनके सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो राइट टाइम पे क्लिक कर रहे हैं। T20 फाइनल के अंदर वर्ल्ड कप में विराट कोहली मैन ऑफ द मैच अवार्ड थे और चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच है। अब ये दोनों रिटायर हो या ना हो, लेकिन जो लेगेसी ये पीछे छोड़ के जा रहे हैं ये कमाल की है। ट्रॉफीज भी जीत रहे हैं, राइट टाइम पे परफॉर्म भी कर रहे हैं नॉकआउट स्टेजेस पे और फाइनल के अंदर। खैर विराट कोहली तो आई थिंक वो 2 साल अभी भी कैरी कर सकते हैं ODI में, उनकी जो फिटनेस है और जो परफॉर्मेंसेस भी हैं अभी भी आई थिंक इंडियन मिडिल ऑर्डर उन पर रिलाई कर रहा होता है, तो वो तो अभी भी कैरी कर सकते हैं। बट रोहित शर्मा के लिए आई थिंक इससे बेटर टाइम नहीं हो सकता कि वो अपने हाईएस्ट पे रिटायर हो जाए, जहां पे उन्होंने पहले तो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, वहां से रिटायर हो गए, अब चैंपियंस ट्रॉफी। इतना क्रिटिसिज्म इन पे हुआ था न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद जो व्हाइट वॉश हुई, फिर BGT के अंदर जितना इनको रगड़ा लगाया गया है, अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया है, वहां से कम बैक किया है। मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है ये उन्होंने दिखा दिया यहाँ पे। और सिर्फ अपनी कैप्टनसी या लीडरशिप से नहीं, बैटिंग के अंदर भी इंपैक्ट प्ले करके गए। कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है टीम इंडिया ने। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बुमराह के बगैर डोमिनेट कर रहे हैं भाई। बुमराह भी थे भी नहीं यहाँ पे, कोई पैनिक बटन ही नहीं दबता। 5 आउट हो जाते हैं फिर भी लगता है अभी बैटिंग अभी शुरू हुई है इनकी। पांड्या जडेजा तक बैटिंग मौजूद है, अभी तो पंत बाहर बैठे हुए थे, जायसवाल बाहर बैठे हुए थे, वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं थी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, कितना टैलेंट है। और बुमराह टीम में नहीं है अभी, सिराज भी बाहर हुए थे अभी टीम से, अर्शदीप सिंह ने एक मैच नहीं खेला। इनके पूरे बैकअप तैयार हैं, क्लैरिटी के साथ टीम रेडी है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। ये वर्ल्ड क्रिकेट में ना सिर्फ अभी डोमिनेट कर रहे हैं, अगले 10 साल भी डोमिनेट करेंगे। उन्होंने बहुत अपनी टीम बना के रखी हुई है, बैकअप समेत पूरी बेंच तैयार बैठी हुई है, क्योंकि ये हर अगली सीरीज के अंदर अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक करते रहते हैं। अच्छा, पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो एक मैसिव डिफरेंस था वो था पावर प्ले की यूटिलाइजेशन। अगर हर मैच में हम देखें तो बांग्लादेश के मैच के अगेंस्ट जब ये 228 चेस कर रही थी इंडिया, तो उन्होंने 10 ओवर में 60+ का स्कोर बनाया। पाकिस्तान से चेस करते हुए एक बार फिर पावर प्ले में सेकंड ओवर से उन्होंने अटैक कर दिया। फाइनल के अंदर भी उन्होंने 10 ओवर में 60 रन बनाए। जो मैसिव इंपैक्ट आ रहा है वाइल चेजिंग, वो आता है उनका पावर प्ले की यूटिलाइजेशन। वहां पे रोहित शर्मा ऐसी इंपैक्ट इनिंग्स खेल देते हैं जिसकी वजह से आगे आने वाले बैट्समैन ना बड़े रिलैक्स रहते हैं कि अगर कुछ क्विक विकेट्स गिर भी जाएं तो उनका रन रेट मेंटेन रहता है, एकदम से प्रेशर नहीं आता और टाइम मिल जाता है रिकवर करने का, क्योंकि उनको पता है कि इन कंडीशंस में ना जितना गेम डीप जाएगा उतना ज्यादा स्लो डाउन होता चला जाएगा। थोड़ी सी पिच भी स्लो हो जाती है, चेस करना इतना आसान नहीं रहता। 250 रन भी जो है आज आखिरी ओवर तक गए हैं, तो यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड ने 280 बनाए होते तो ये चेस और मुश्किल होता। तो ये बात रोहित शर्मा को पता है, वो जो ऊपर से एक इंपैक्ट इनिंग्स खेल रहे हैं और आज भी जो उन्होंने 76 बनाए हैं, कई दफा ये सेंचुरी से बड़े रन होते हैं जो आज उन्होंने फाइनल में 76 बना के मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया है। तो जो डिफरेंस है ना बाकी टीम्स में और इंडिया में इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, वो पावर प्ले है कि इन कंडीशंस में पावर प्ले में जो जीत जाएगा ना वही आपको आगे से मैच जिता देगा। तो ये मैसिव डिफरेंस था इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और ये लर्निंग भी है एक तरीके से कि पावर प्ले आपने कैसे यूटिलाइज करना है आज के दौर में। पावर प्ले आपने यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद गेम आपके हाथ में आ जाता है। और आपस की बात है, जिस तरह पावर प्ले में रोहित शर्मा ने गेम साइड पे किया था, 250 रन नहीं लग रहा था कि वहां से न्यूजीलैंड डिफेंड कर लेगी। कोई मिरेकल होता तो एक अलग बात थी, लेकिन जो इनकी बैटिंग डेप्थ है, नंबर 8 तक बैटिंग मौजूद है। थोड़े बहुत एक वो होता है ना, झटके लगे थे, झटके इनको वहां पे बांग्लादेश के साथ भी लगे थे, लेकिन वो झटका उनको सिखा गया था कि इन्होंने पावर प्ले को ही यूटिलाइज करना है, क्योंकि ऊपर से रन बन गया ना तो फिर नीचे रिकवर करना आसान हो जाता है। तो ये रोहित शर्मा और बाकी टीम्स के अंदर ना बहुत बड़ा डिफरेंस है इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में कि इनके पास रोहित शर्मा था, बाकियों के पास उस तरह से कोई इंपैक्ट क्रिएट करने वाला नहीं था। एक पॉजिटिव एलिमेंट जो है ना इस वक्त टीम इंडिया का, वो है श्रेयस अय्यर। पहले इनको ड्रॉप किया गया, BCCI की तरफ से हल्की बोली वार्निंग मिली, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दिया गया, डोमेस्टिक में गए, रगड़ा खाया, परफॉर्म किया, उसके बाद इन्होंने आकर कमबैक किया। जो इनकी वीकनेस थी ना शॉर्ट पिच डिलीवरीज पे आउट होने की, उस पर भी इन्होंने अपनी वर्किंग की, मेहनत की और परफॉर्म करके वापस आए और क्रूशियल स्टेज पे रन करके दिए। जो नंबर 4 का इशू था ना टीम इंडिया का, नंबर 4 पे बैट्समैन, वो सॉलिड मिडिल ऑर्डर बनकर आ गए श्रेयस अय्यर। और इंपॉर्टेंट ये है कि जो चैलेंजिंग सिचुएशन होती है ना, वहां पे ये रन स्कोर कर रहे हैं अंडर प्रेशर के, ऊपर से विकेट्स गिर रही हैं, सेंसिबल बनकर विकेट को पहले संभाल रहे हैं और फिर गियर शिफ्ट करके एक्सेलरेट कर सकते हैं, हिटिंग कर सकते हैं। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने करके दिखाया, मुख्तलिफ क्रूशियल पोजीशंस पे जहां अंडर प्रेशर थे वहां के उन्होंने रन किए और इंडिया को मैच जिताया। आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं, जैसे शुभमन गिल से पहले ना कहीं श्रेयस अय्यर भी कैप्टन बन सकते हैं। पोटेंशियल है उनमें लीड करने का, IPL में भी उन्होंने KKR को जितवाया है, तो पोटेंशियल तो है उनमें लीड करने का। तो ऐसा फील होता है, क्योंकि वैसे भी हार्दिक पांड्या से हटकर सूर्या कुमार कैप्टन बन गए थे, यू नेवर नो के यहाँ पे वाइस कैप्टन चेंज होकर जो है नया कैप्टन बन जाए। तो श्रेयस अय्यर एक तो सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी है, नंबर 4 की पोजीशन भी उन्होंने रिजॉल्व कर दी है, प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म भी कर लेते हैं, सेंसिबल भी खेल रहे हैं, अपनी वीकनेस पे काम भी कर चुके हैं और उनमें एक सलाहियत भी है लीड करने की। तो आई फील कि वो बन सकते हैं अगले कैप्टन टीम इंडिया के ODI फॉर्मेट में। सो ही प्लेड रियली वेल। उसके बाद अक्षर पटेल, यार क्लच प्लेयर है यार वो। T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक इंपैक्ट इनिंग्स खेली बीच में आके, और यहाँ पर भी इंप्रूव क्रिकेटर है। प्रेशर अपने ऊपर लेने के बजाय बॉलर के ऊपर प्रेशर डाल दिया कि जैसे ही सेंटर ने आउट किया श्रेयस अय्यर को, सेंटर को ही उठा के छक्का मार दिया ऑन साइड पे कि सेंटर पे प्रेशर आ जाए फौरन, अपने ऊपर प्रेशर नहीं लिया। बड़े कंप्लीट क्रिकेटर हैं और इंप्रूव क्रिकेटर हैं, कभी बॉलिंग से, कभी बैटिंग से, कभी फील्डिंग से, कहीं ना कहीं वो नजर आ रहे होते हैं और किसी भी तरीके से मैच एकदम से इंडिया के फेवर में आ जाता है, या तो उनकी बैटिंग से या बॉलिंग से।
तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने अपना कमबैक किया है, परफॉर्मेंस दिखाई है। और जो एक गैम्बल खेला था गंभीर ने नंबर 5 पे अक्षर पटेल को लाने का, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, कि अक्षर जो है वो इंपैक्ट भी क्रिएट कर सकता है नंबर 5 पे आके, वो सही भी साबित हो रहा है। और हर मैच के अंदर वो कुछ ना कुछ अपना इंपैक्ट रोल प्ले करके जा रहे हैं। फिर केएल राहुल की रिडेम्पशन, वहां सेमीफाइनल में परफॉर्म किया, फिर फाइनल में परफॉर्म किया, कमाल का उन्होंने कमबैक करके दिखाया है। और वो वाकई एक बड़ा प्लेयर है। बस वही बात है, जो बुरा पैच आता है ना, फिर ऐसे कमबैक किया जाता है, ऐसे कोई ना कोई आके अपने कैमियो प्ले करके राइट टाइम पे क्लिक करना होता है। फिर हार्दिक पांड्या तो खैर मैच विनर है ही, जडेजा ने अपना आखिरी विनिंग शॉट मारा है। यू नेवर नो, जडेजा भी शायद रिटायर हो जाए। 3 बड़े प्लेयर्स के ऊपर यही नाम चल रहे हैं, विराट, शर्मा और जडेजा के, ये रिटायर हो सकते हैं। बट आई थिंक विराट के अलावा ये दोनों की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दें। एंड फाइनली इंडियन बॉलिंग अटैक, कमाल का उनका स्पिन डिपार्टमेंट है। कुलदीप यादव वैसे ही नहीं खेले जाते थे, ऊपर से वरुण चक्रवर्ती, खैर वो पहले तो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, इनिशियली 2 मैचेस उन्होंने खेले नहीं, फिर उनको सेलेक्ट किया गया और फिर जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, मिस्ट्री स्पिनर हैं। और जो कहते हैं ना अपनी कहानी खुद लिखकर आना, वो काम किया वरुण चक्रवर्ती ने। 2021 में इन्होंने आईसीसी इवेंट के अंदर जो परफॉर्मेंसेस दी थी यही इसी ग्राउंड पे दुबई में, उसके बाद वो ड्रॉप हुए, 4 साल के बाद वापस आके आईसीसी इवेंट में फिर दोबारा इसी ग्राउंड में आके उन्होंने परफॉर्म किया है। सो कमाल की उनकी रिडेम्पशन थी, ग्रेट परफॉर्मेंस और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने इंडिया को चैंपियन बनाने में। ओवरऑल पूरी टीम विक्ट्री है, हर बंदे ने कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले किया हर मैच के अंदर। कमाल की उनकी टीम है, यूनिटी है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ओवरऑल इनकी। न्यूजीलैंड का प्रॉब्लम आज ये हुआ है कि उन्होंने जो फील्डिंग की है वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड की फील्डिंग उनकी नजर आई। हालांकि फिलिप्स जो है वो तो खैर ब्लाइंडर आउटस्टैंडिंग कैचेस पकड़ रहा है, 4 कैचेस उसने पकड़ लिए इस टूर्नामेंट में इस तरह से एक हाथ से। लेकिन ओवरऑल जो उनकी फील्डिंग थी वो बहुत ही बुरी फील्डिंग थी, जो इतनी नॉर्मली न्यूजीलैंड करते नहीं है कि अपने सिटर्स इस तरह से छोड़ रहे हो। वहां पे वो एक तो फील्डिंग से मैच हारे, प्लस डैरिल मिचेल की जो एक इनिंग्स थी, टिमिड अप्रोच की थी, इनिंग्स को लंबा खींचते चले गए, बहुत जरूरी भी था उस वक्त। लेकिन उसके बाद जब एक्सेलरेट करना था वो विकेट थ्रो करके गए। वहां पे अगर 20-25 रन वो ऐड कर देते तेज, या कुछ शॉट्स ट्राई कर लेते, इवन 90 बॉल्स खेलने के बाद भी ना डैरिल मिचेल ने अपनी विकेट बचाने के लिए बहुत डिफेंसिव क्रिकेट खेला। वहां पे अगर वो 20-25 रन ऐड करते, 270 275 का भी स्कोर होता, तो जाहिर है 250 चेस करना और 275 रन चेस करना बहुत एक डिफरेंट माइंडसेट से फिर बैटिंग टीम उतरती है ग्राउंड के ऊपर। तो ये एक फैक्टर था डैरिल मिचेल की बैटिंग प्लस इनकी फील्डिंग बहुत बुरी थी। रन आउट चांस इन्होंने मिस किया श्रेयस अय्यर का, शायद वो सिचुएशन चेंज कर देता। इन्होंने फिर सिटर्स भी ड्रॉप किए, डैरिल मिचेल ने कैच ड्रॉप किया। जब से लाहौर कलंदर्स ने डैरिल मिचेल को सिलेक्ट किया ना, उसके बाद से कैच भी ड्रॉप कर रहे हैं, रन भी नहीं बन रहे हैं उनसे। ऑफ कोर्स लाहौर कलंदर्स ब्लड। बाकी ओवरऑल आउटस्टैंडिंग क्रिकेट इंडिया ने खेला है। मुझे जो सबसे ज्यादा डिफरेंस इस चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आया ना, वो यही नजर आया था कि रोहित शर्मा ने जो ऊपर से इंपैक्ट क्रिएट करते हैं ना, और साथ साथ ऑपोजिशन या अगले बॉलर्स जो हैं उनकी पूरी लाइन लेंथ खराब हो जाती है। जिस तरह से वो सेकंड ओवर में शर्मा अटैक कर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये मैसिव डिफरेंस मुझे फील हुआ है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, के पावर प्ले की यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। वहां से उन्होंने मैच जीता है। उसके बाद रिकवरी बड़े आराम से इंडियन बैट्समैन को मिलती रही। अगर कोई विकेट अर्ली क्विक मिडिल ऑर्डर के अंदर विकेट्स गिरी भी हो, जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट गिरी थी, या फाइनल के अंदर भी 3 आउट उनके हो गए थे, वहां से रिकवरी के लिए जो है उनको टाइम बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि रोहित शर्मा ऊपर से इंपैक्ट इनिंग्स खेल देते हैं। बाकी अगेन वो सारी बहस चलती रहेगी कि अनफेयर एडवांटेज था या नहीं था। मैं अभी भी मानता हूं कि क्वालिटी अगर हम अपने क्रिकेट की इंप्रूव कर लेना, तो दुबई हमारा होम ग्राउंड था और इंडिया से ज्यादा हम दुबई की कंडीशन से वाकिफ हैं। 10 साल हमने अपना क्रिकेट इंडिया में यूएई के अंदर खेला है, फिर पीएसएल के सीजन भी खेले हैं, और वहां जाके हमसे उन कंडीशंस को हमने यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि ज़ाहिर है टीम सिलेक्शन ईगो के ऊपर हो रही थी। स्पिनर्स हमारे पास मौजूद नहीं थे कि हम उनको वहां पे प्रॉपर तरीके से हम अपनी कंडीशन को यूटिलाइज कर सकें। तो अपना क्रिकेट की क्वालिटी को बेटर करने की जरूरत है, बजाय इसके हम सुबह शाम यही कहते हैं कि अनफेयर एडवांटेज था, न्यूजीलैंड ने इतना ट्रैवल कर लिया। न्यूजीलैंड का हर मैच पाकिस्तान में भी ट्रैवल करके ही हो रहा था। पहले वो कराची में खेले, फिर वो पिंडी गए, फिर वो दुबई से फिर लाहौर, लाहौर से फिर दुबई। तो उनका वैसे भी पाकिस्तान में भी हर मैच ट्रैवल करके ही होना था। वो ट्रैवलिंग तो उनकी चली रही थी, बट मसला ये है कि हमने अपना क्वालिटी इंप्रूव करना है, उसके बाद हम कम्पीट कर सकते हैं इंडिया से। इंडिया जहां जा रहा है दुनिया में खेलने, वो डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात अनफेयर एडवांटेज की, तो देखें इंडिया के मैच से पहले हमारे 4 मैचेस पाकिस्तान में हुए हैं और हम 3 मैचेस उसमें से हारे हैं। तो जो एडवांटेज हमें घर में मिल रहा था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तक भी और फर्स्ट मैच तक भी, हमने उसको यूटिलाइज नहीं किया अपने एडवांटेज को। तो हमारी ओवरऑल क्वालिटी, क्रिकेट टीम सब कुछ बिलो स्टैंडर्ड है। उसको बेटर कर लेना इंडिया के लेवल पे भी या इसके करीब ही, तो फिर जो भी एडवांटेज होगा हम जाके कम से कम अच्छा क्रिकेट तो खेल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग उन्होंने क्रिकेट खेला है, जबरदस्त उनकी बैटिंग है, बॉलिंग है। बुमराह नहीं है फिर भी डोमिनेट कर रहे हैं, पैनिक बटन नहीं दब रहा। इतनी उनकी बेंच पे लोग बैठे हुए हैं, हमारे पास ऐसे हो तो प्लेइंग लेवल में जगह, हमारे पास तो आराम से प्लेइंग लेवल में जगह बन जाए लोगों की, पंत वगैरह की, जायसवाल की, वो उनकी बेंच पे बैठे हुए हैं। तो आई स्टिल फील कि यार अनफेयर एडवांटेज के अलावा हमें ये भी देखना जरूरी है कि भाई हमारा क्रिकेट क्वालिटी कैसा है। क्रेडिट बनता है बीसीसीआई को, गौतम गंभीर को, कैलकुलेटेड रिस्क लिया। कई लोग समझ रहे थे कि 5 स्पिनर्स ले जाना कहीं ब्लंडर ना हो जाए, लेकिन मैंने उस वक्त भी एक पहले वीडियो में कहा था कि जो आईएल टी20 के थोड़े बहुत मैचेस देखे हैं उसमें कोई ड्यू फैक्टर नहीं आ रहा था। तो 5 स्पिनर्स का जो उन्होंने जाल बिछाना था ना, ये उनके फेवर में काम होना था, क्योंकि उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से टीम सेलेक्ट की थी। बाकी टीम्स के पास सच कोई इतने क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, हमने खुद सेलेक्ट नहीं की।
तो क्रेडिट बनता है उनको कि उन्होंने बहुत जबरदस्त रिप्लेसमेंट भी अच्छी चूज की, बुमराह की जगह स्पिनर लेकर गए। हम फखर जमान की जगह जो है वो मामूलक को लेकर गए, बजाय कि हम एक स्पिनर को ऐड करते हैं अगेंस्ट इंडिया, तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पिनर होता जो अबरार के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बना सकता था। बट एनीवेज, वेरी वेल प्लेड टीम इंडिया, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड कांग्रेचुलेशंस टू इंडियन फैंस। आप लोग डिजर्व करते थे ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतना। लास्टली, कांग्रेचुलेशंस टू रोहित शर्मा एज वेल। ही इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन ओडीआई फॉर्मेट, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन एज वेल। जब भी ओडीआई फॉर्मेट की बात होगी तो कोहली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में कंसिडर होंगे, रोहित शर्मा वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन और बैट्समैन के तौर पर भी कंसिडर होंगे। ग्रेट्स हैं ये लोग क्रिकेट के, और रोहित शर्मा जो उनके पास अब 2 आईसीसी ट्रॉफीज हैं, एशिया कप अलग है। सो वेरी वेरी वेल प्लेड। ऑरा ही उन्होंने अपना अलग बना लिया है रोहित शर्मा ने भी, और कोहली का अपना एक ऑरा है, चेज मास्टर है वो। तो ये लोग रिटायर हो या ना हो, बट जो लेगेसी ये छोड़ के जा रहे हैं ये हमेशा याद रहेगी। और ओडीआई फॉर्मेट के अंदर जब भी कभी बात होगी, 2 लोगों के नाम जरूर उसके अंदर रहेंगे मॉडर्न डे के अंदर, वो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है। उसके अलावा ऑफकोर्स स्टीवन स्मिथ भी हैं, विलियमसन भी हैं, बट वेरी वेल डन रोहित शर्मा एंड विराट कोहली।